नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरवानी। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि बच्चों के, बड़ों के जो परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए जो आज उपाय हैं वो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पूर्ण रूप से और ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि परीक्षा के अंदर अपने को सफलता किस प्रकार से मिले, ऐसे क्या नियम हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है जिस मंत्र की वजह से अपने को परीक्षा में सफलता मिल सके, इंटरव्यू के अंदर अपने को सफलता मिल सके। और जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं लेकिन एग्जाम के अंदर उनको सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए आज मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूर्ण रूप से सुनिएगा। और अपने घर के अंदर कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से पूर्ण रूप से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अपने बच्चों की जन्म कुंडली हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, कोई भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर है मैसेज कर सकते हैं कि गुरुदेव हमारे बच्चों की जन्म कुंडली देखें। मैं आपको जन्म कुंडली देख करके पूर्ण विवरण बताऊंगा किस तरीके से अपने को कार्य करना चाहिए। चलिए आज अपन बात करते हैं परीक्षा में सफलता हेतु, इंटरव्यू में सफलता हेतु, और अपने को जो सरकारी नौकरी के अंदर अपने को सफलता नहीं मिल रही, कोई 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर से रह रहा है, तो उसके लिए कैसे, किस प्रकार से, ऐसा कौन सा नियम रखें कि जिससे कि अपने को पूर्ण सफलता मिले। मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूर्ण रूप से सुनिएगा जिससे कि अपने कार्य में अपने को सफलता मिले। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय आप विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं, विद्या अध्ययन का जो कक्ष है वो हमेशा ईशान कोण के अंदर होना चाहिए, उत्तर और पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि उत्तर पूर्व की ओर नहीं है तो आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर करके ही आप पढ़ाई करें, ध्यान रखें इस बात का। और अध्ययन कक्ष में कभी भी कोई कॉपी किताबें पेन पेंसिल को खुला न रखें। कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय आप अध्ययन कर रहे होते हैं उस समय आपको जो है अध्ययन करने के बाद कोई यदि काम आ गया तो आप पेन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, किताब को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, वो आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ सरस्वती रूठ जाती है। तो उसके लिए माँ सरस्वती का अध्ययन करते समय इस बात का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि अपने को परीक्षा के अंदर सफलता मिल सके। फिर दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा में सफलता के लिए जो आज मैं आपको मंत्र देने के लिए जा रहा हूं वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम श्रीम रीम क्लीम माँ सरस्वती नमः। ओम श्रीम रीम क्लीम माँ सरस्वती नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके ही आप बैठे विद्या अध्ययन के लिए। जैसे आप बैठ रहे हैं तो 11 बार, 21 बार, 51 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद ही विद्या अध्ययन के लिए पढ़ें। यदि आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो भगवान को चरण स्पर्श करें और उसके बाद ये मंत्र पढ़ें और उसके बाद ही परीक्षा देने के लिए जाएं। और परीक्षा में जब एग्जाम का पेपर आ जाए तो उस समय भी पहले मंत्र पढ़ें और उसके बाद ही एग्जाम का पेपर आप देखें। 5 बार भी पढ़ें, 2 बार भी पढ़ें और उसके बाद ही एग्जाम का पेपर देखें ताकि माँ सरस्वती का आपको पूर्ण साथ रहेगा। फिर अपन चलते हैं कि जो अध्ययन कक्ष होता है उसमें कॉपी किताबें किस प्रकार से क्या करनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में कॉपी किताबों को हमेशा उनकी नियत स्थान बैग या अलमारी में ही सलीके में रखें और यह जरूर ध्यान रखें कि पढ़ाई की मेज कुर्सी टूटी ना हो। कहने का मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपकी पढ़ाई की जो मेज है यदि वो टूटी हुई है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। यदि कुर्सी टूटी हुई है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, ये वास्तु दोष माना गया है। और कॉपी किताबें फटी ना हो, उन सभी पर जरा भी धूल मिट्टी न रहे, लगातार वहां पर साफ सफाई होती रहे। कहने का मतलब जो आपका अध्ययन का कक्ष है उसके अंदर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और ऐसा नहीं हो कि धूल जमी है तो जमी है, किताबें फटी हुई हैं, कॉपियां फटी हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से दोष लगता है, तो इस दोष के लिए आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें। फिर मैं आपको बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि पढ़ने की जो मेज होती है उसके ऊपर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखें कि खाना खाते समय पढ़ाई की टेबल पर कॉपी किताबें बंद करके खाना खाने के लिए बनाए गए स्थान पर ही खाना खाएं। जहाँ पर खाना बनता है, जहाँ पर खाने का स्थान है, वहीं पर जाकर के आप खाना खाएं, न कि अपने टेबल पर ही। कोई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि अपनी टेबल पर, जिस टेबल पर वो पढ़ाई करते हैं उसी टेबल पर नाश्ता भी कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं और उसी टेबल पर खाना भी खा लेते हैं। नहीं,
ऐसा कभी भी आपको नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको परीक्षा के अंदर कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और आप दिनों दिन है आपको कभी भी बोले कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से और सरकारी नौकरी से भी आप चूक सकते हो। तो विशेष इन बातों का आप ध्यान रखें, पूर्ण रूप से ध्यान रखें और विशेष ध्यान रखें। फिर मैं आपको बता देता हूं कि और अपने को क्या करना चाहिए। इष्ट देव का ध्यान। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करें, पढ़ाई करने से पहले भगवान इष्ट देव का जरूर ध्यान करें। हमेशा पढ़ाई प्रारंभ करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कॉपी किताबें को अपने मस्तक से लगाकर पढ़ाई शुरू करें। कहने का मतलब है जो कॉपी किताब होती है उनको अपने मस्तक पर लगाएं, उसके बाद अपने इष्ट देव को याद करें और उसके बाद ही आप शुरू करें, पढ़ाई करना शुरू करें। यही प्रक्रिया पढ़ाई को समाप्त करते समय भी दोहराएं। कहने का मतलब जैसे ही पढ़ाई समाप्त हो जाती है उसके बाद ये प्रक्रिया दोहराएं कि जैसे ये कॉपी किताब को ऐसे स्पर्श करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उसके बाद है कॉपी किताब को है एक स्थान पर रख दें। और मैं आपको एक मंत्र आज और बताने जा रहा हूं जिससे कि अपना सर्व कार्य सिद्ध हो। उसके लिए आप लिख लीजिए ओम श्रीम रीम क्लीम सर्व कार्य सिद्धे श्रीम ओम नमः। इस मंत्र का है आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, लिख लीजिएगा और हमेशा आप याद रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा ताकि जो अपन कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं उस कार्य के अंदर अपने को सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और भी मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर के आऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इन वीडियो को जो मैं बोल रहा हूं, जो शास्त्रों के अनुसार शास्त्र पढ़ के आपको जो बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनकर के इसका पालन कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।